गुड मॉर्निंग बच्चों। तो 10th क्लास का जो पोइट्री पार्ट है उसका 4th पोएम आज हम डिस्कस करेंगे। 3 पोएम हम पढ़ चुके हैं। चौथी पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पोएम को कंपोज किया है, पोएम को लिखा है कैरोलिन वेल्स। ये कवियत्री है, पोइटेस है ये। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मतलब है जंगली जानवरों को कैसे, या टेल का मतलब है पहचानना, आइडेंटिफाई करना। टेल का मतलब है यहाँ आइडेंटिफाई, पहचानना। जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। और इस पोएम को कंपोज किया है कैरोलिन वेल्स ने। देखिए, पोएम की स्टाइल, पोएम की थीम के ऊपर बात करते हैं। पोएम की स्टाइल और थीम क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, ये जो पोएम है बच्चों, ये एक ह्यूमरस पोएम है। कैसी पोएम है? ह्यूमरस, हास्यास्पद पोएम है ये ह्यूमरस पोएम है, एक हास्यास्पद पोएम है। कहने का मतलब हंसी दिलाने वाली है ये। इस पोएम की स्टाइल ये है। और इसमें पोइट है वो कुछ तरीके आपको सजेस्ट करता है, बतलाता है जंगली जानवरों को पहचानने के, बड़े हास्यास्पद तरीके से, है ना, कि आप जंगली जानवरों को कैसे पहचान सकते हैं। उनकी कुछ आइडेंटिफिकेशंस आपको वो बतलाता है कि इन जानवरों को पहचानने का तरीका ये है। पोएम के अंदर 6 स्टेंजाज हैं, है ना। हम 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। जंगली जानवरों को पहचानने के कैसे तरीके इसमें बताए गए हैं उनको हम देखेंगे। तो देखिए, बात करते हैं पोएम की स्टाइल एंड थीम के बारे में। तो मैंने बताया तुम्हें, the style of the poem is humorous. The poet suggests, इस पोएम में क्या करता है पोइट है, वो सजेस्ट करता है some dangerous ways. The poet suggests some dangerous ways to identify the wild animals. वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के, पहचानने के कुछ खतरनाक तरीके वो आपको बतलाता है। इसलिए यह पोएम एक हास्यास्पद ह्यूमरस पोएम है ना। जैसे कि वो जानवर कौन कौन से हैं, जैसे कि वो एशियन लायन है, एशियाई शेर है, बंगाल टाइगर है, बियर है ना, लेपर्ड है, तेंदुआ है। ऐसे जानवर बताए गए हैं जिनको पहचानने के कुछ खतरनाक तरीके आपको बताए गए हैं कि आप इन जानवरों को कैसे पहचान सकते हो, है ना। बस इतनी सी बात है इस पोएम में। यही पोएम का थीम है, यही पोएम का समरी है। अब देखिए, हम डिस्कस करेंगे अब पहला स्टेंजा। अब मैं आपके सामने पहला स्टेंजा लिखता हूँ, उसको रीड करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। देखिए, तो फर्स्ट स्टेंजा रीड करते हैं हम। फर्स्ट स्टेंजा लिखा हुआ है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू इन एडवांस ए लार्ज टॉनी बीस्ट, if he roars at you are dying, you'll know it is the Asian lion. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी राइम स्कीम की। देखिए, राइम स्कीम ए चांस, ईस्ट बी, चांस एडवांस, दोनों सेम राइमिंग, दोनों की सेम राइमिंग है, दोनों की सेम तुकबंदी है। तो रेड चांस और एडवांस वापस क्या हो गया? ए। ईस्ट बीस्ट क्या हो गया? बी।
तो ए बी हो गया अब तक। डाइन, ये डाइंग है वैसे, लेकिन इसको राइम स्कीम ना बिगड़े इसलिए डाइन लिखा गया है। डाइन लाइन, तो क्या हो गया सी सी। तो जो इसकी राइम स्कीम निकल के आई है बच्चों वो आई है ए बी सी सी। ये इसकी राइम स्कीम हो गई, ये इसकी क्या हो गई राइम स्कीम हो गई। क्या हो गई ए बी सी सी। तो हमने राइम स्कीम की बात कर ली। अब बात करते हैं हम स्टैंजा के बारे में कि स्टैंजा क्या कहना चाहता है, स्टैंजा में किसके बारे में बात की गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि पूरी पोयम जंगली जानवरों को पहचानने के बारे में है। तो फर्स्ट स्टैंजा में जो पॉइंट है वो बात करता है एशियन लायन के बारे में। ध्यान से सुनना, किसके बारे में बात करता है एशियन लायन के बारे में। वो आपको एशियाई शेर को पहचानने के तरीके बतला रहा है। इसमें किसकी बात करता है इन दिस स्टैंजा, इन द फर्स्ट स्टैंजा, ये फर्स्ट स्टैंजा है। द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम द पोइट टॉक्स अबाउट, द पोइट टॉक्स अबाउट, कवित्री बात करती है। द पोइट टॉक्स अबाउट द एशियन लायन, किसके बारे में बात कर रही है वो एशियन लायन के बारे में बात कर रही है कि आप एशियन लायन को कैसे पहचान सकते हैं, उसको पहचानने के तरीके आपको इसमें बतलाए गए हैं। तो देखिए आपको एक बार हिंदी में पढ़ के बताते हैं, फिर हम इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, कवित्री कैरोलिन वेल्स हमसे कह रही है यदि कभी तुम्हें मौका मिले, बाय चांस अपॉर्चुनिटी मिले, गो यानी जाने का, यदि आपको हमें कभी जाने का मौका मिले, है ना। टू जंगल्स माने जंगलों में, यदि हमें कभी बाई चांस अकस्मात जंगलों में जाने का मौका मिले, इन द ईस्ट, इसका मतलब होता है, ईस्ट का मतलब यहाँ किसी डायरेक्शन दिशा से नहीं है कि पूर्व दिशा से मतलब है, नहीं, यहाँ ईस्ट का मतलब है पूर्व की जो कंट्रीज हैं उनसे, जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे मतलब है। यानी दुनिया का पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी दिशा, पूर्वी क्षेत्र में जो जो देश आते हैं उनसे मतलब है। यहाँ ध्यान रखना, यदि कभी अकस्मात बाई चांस तुम्हें पूर्व के जंगलों में जाने का मौका मिले, यदि अकस्मात कभी तुम्हें पूर्व के जंगलों में जाने का क्या मिले मौका मिले, यानी ऐसा हो, कवि कहता है, कवित्री कहती है मतलब कि इफ़ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी, इफ़ वी गेट ए चांस टू विजिट द जंगल्स ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का मतलब द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यदि आपको कभी दुनिया के पूर्वी क्षेत्र के जंगलों को घूमने का, विजिट करने का, जाने का मौका मिले तो क्या होगा देखिए। एंड इफ देयर, और वहाँ मतलब कहाँ, उन जंगलों में, शुड टू यू एडवांस, तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे, यानी तुमसे मिले, तुम्हारे ऊपर, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, तुम्हारी तरफ छड़ना, एडवांस का मतलब, और तुम्हारे ऊपर छड़े या तुम्हारे ऊपर हमला करे, ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक लंबा, एंड टॉनी का मतलब होता है येलो और ब्राउनिश, यानी भूरा पीला, हिंदी में कहेंगे भूरा पीला, और बीस्ट का मतलब होता है जानवर, एनिमल, और तुम्हारे ऊपर एक एनकाउंटर कर दे, हमला कर दे, क्या कर दे हमला, एक बड़ा येलोइश ब्राउनिश जो एनिमल है, जानवर है, वो तुम्हारे ऊपर क्या कर दे, हमला कर दे। इफ ही रोअर्स, देखिए ये लाइन इसको ह्यूमरस बनाती है, हास्यास्पद। इफ ही रोअर्स एट यू, और वो तुम पर दहाड़े, कौन दहाड़े, वो जानवर जो कि बड़ा तगड़ा है, लार्ज है, बड़ा विशाल है,
और कैसा है, येलोइश है, भूरा है, मतलब उसकी जो बॉडी है वो येलोइश है, और वो तुम पर दहाड़े और एज यू आर डाइंग, मानो कि तुम मर रहे हो। मतलब देखिए ये हास्यास्पद इसलिए है, वो तुम पर दहाड़ेगा तो दहाड़ने मात्र से ही तुमको यह फील होगा कि तुम मरने जा रहे हो। उसके दहाड़ने के डर से ही आपको लगेगा कि आपकी जान निकल गई है ना, आप मरने जा रहे हो। आप फील करोगे यू आर गोइंग टू डाई ड्यू टू फियर, कि तुम डर से, फियर से मरने जा रहे हो। अगर वो तुम्हारे ऊपर दहाड़ेगा तो तुमको ऐसा लगेगा। देन यू विल नो इट, फिर तुम जान जाओगे, जब तुम महसूस कर लोगे ये सब होगा आपके साथ। इट इज़ द एशियन लायन, कि यह क्या है, एशिया का शेर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एशिया के शेर को पहचान सकते हो। वापस समझिए क्या कह रही है स्टेंजा, क्या कह रहा है स्टेंजा में कवित्री कैरोलिन वेल्स कह रही है कि यदि कभी तुम्हें पूर्व के जंगलों में, ईस्ट के जंगल्स में विजिट करने का बाय चांस मौका मिले और उन जंगलों में तुम्हारे ऊपर एक लार्ज, एक येलोइश कलर का जो एनिमल है, वो जानवर है, वो तुम्हारे ऊपर क्या करे, आगे बढ़े, तुम्हारे ऊपर अटैक करे, और जैसे ही वो तुम पर दहाड़ेगा तो तुम यह महसूस करोगे कि तुम डर से मर रहे हो। जैसे ही वह तुम्हारे ऊपर दहाड़ेगा तो तुम महसूस करोगे, तुम फील करोगे कि तुम डर से मर रहे हो। तब तुम जान जाओगे। यह बिल्कुल साधारण सा एक तरीका है पहचानने का। किसको? द एशियन लायन। किसको? एशिया के शेर को पहचानने का ये क्या है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। अब इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं हम। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वही हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट में आप लिख दोगे कि एशियन लायन के बारे में बात कर रहा है पॉइंट। मैं लिख देता हूँ एक्सप्लेन में आपको। अब एक्सप्लेन देखते हैं। देखिए अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में इसी में लिख दे रहा हूँ, है ना, आप अलग कर लीजिएगा, वही बात है। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइट, पोइटेस लिख सकते हो। पोइट भी आजकल कॉमन जेंडर यूज होता है। कवित्री के लिए भी आप पोइट लगा सकते हो। जैसे जो अभिनेत्री होती है उनके लिए भी एक्टर ही बोलते हैं हम, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एक्टर ही बोलते हैं। एक्ट्रेस बोलने की जरूरत नहीं होती आज की इंग्लिश में। कॉमन जेंडर की तरह यूज होता है पोइट। पोइटेस लिख दो चाहे, जब भी कोई बात नहीं है। द पोइट टॉक्स अबाउट द एशियन लायन। जो कवि है वो एशियन लायन के बारे में बात करता है। है ना। शी सेज डैट, वह कहती है, इफ वी एवर, यदि कभी हमें, वी एवर गेट ए चांस, एक मौका मिले, इफ वी एवर गेट ए चांस टू विजिट, घूमने का, टू विजिट द जंगल्स ऑफ द ईस्ट। ईस्ट का मतलब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इफ वी एवर गेट ए चांस, यदि कभी हमें एक मौका मिले, टू विजिट द जंगल्स, जंगलों को घूमने का, ऑफ द ईस्ट, किसके? पूर्व के क्षेत्र के, यानी विश्व का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां आपको घूमने का कभी क्या मिले, मौका मिले। ठीक है। तो ये आपको पहली लाइन की एक्सप्लेन बताई गई है, पहली और दूसरी दोनों की एक्सप्लेन हो गई है। वापस देखिए, आप कॉन्टेक्स्ट में ये लिख सकते हो कि फर्स्ट स्टेंजा में जो पॉइंट है वो किसके बारे में बात करती है,
एशियन लायन के बारे में बात करती है और वो आपको एशियन लायन को पहचानने के कुछ तरीके सजेस्ट करती है। आप ये भी लाइन इंक्रीज कर सकते हो, सी ऑल्सो सजेस्ट सम वेज टू आइडेंटिफाई द एशियन लायन। ये लाइन आप बढ़ा सकते हो आप चाहो तो, मैं लिख देता हूं वापिस यहां, सी सजेस्ट्स सम वेज टू आइडेंटिफाई, कॉन्टेक्स्ट लिखने की जरूरत पड़े तो आपको, क्योंकि एक्सप्लेन आएगी तो कॉन्टेक्स्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी, टू आइडेंटिफाई द एशियन लायन। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन और ये ऊपर वाली लाइन आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड और फोर्थ लाइन है और तुम्हारे ऊपर वहां एक लार्ज और टॉनी, टॉनी का मतलब येलोइश कलर वाला जानवर तुम्हारे ऊपर अटैक करे, मतलब तुम्हें एक ऐसा जानवर मिले जो कि बड़ा तगड़ा है और जिसका पीला शरीर है, भूरा पीला शरीर है। तो आगे लिखते हैं, वी विल सी ए लार्ज, और हम देखते हैं लार्ज एंड मजेस्टिक, मजेस्टिक का मतलब होता है शानदार, स्प्लेंडेड, दिखने में बहुत शानदार सुंदर एनिमल, और हम एक शानदार बड़ा तगड़ा जानवर वहां देखते हैं, है ना, फुल स्टॉप। पॉइंट कहता है, मतलब पोइटेस कहती है कि यदि आपको कभी पूर्व के जंगलों में जाने का क्या मिले, मौका मिले, पूर्व के जंगलों में जाने का क्या मिले, मौका, और वहाँ आप एक बड़ा लार्ज और क्या देखते हो, मजेस्टिक एनिमल देखते हो। कैसा एनिमल देखते हो, मजेस्टिक, बड़ा शानदार जानवर देखते हो, है ना। और अब उस जानवर की क्वालिटी क्या है, उस जानवर की क्वालिटी ये है कि वो बड़ा कैसा है, बड़ा लार्ज है, बड़ा मजेस्टिक है, बहुत बड़ा है और बड़ा शानदार है ना। और उसकी ये देखो पहचानने का तरीका है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। और उसका जो बॉडी है वो येलोइश है, येलोइश, उसका बॉडी कैसा है, येलोइश। ये पहचानने के तरीके हैं, भूरा पीला है ना। एक मिनट में थोड़ा इंक फिल कर लेता हूं। वी विल सी ए लार्ज एंड मजेस्टिक एनिमल। आगे बात करते हैं, इट इज, जानवर के बारे में बात कर रहे हैं हम। इट इज ए टेरिबल एनिमल, ये बड़ा भयानक जानवर है। इट इज ए टेरिबल एनिमल विद डार्क येलोइश, पहचान है इसकी, ध्यान रखना, गहरी भूरी पीली। इट इज ए टेरिबल एनिमल विद डार्क येलोइश बॉडी, जिसकी बॉडी कैसी है, बड़ी गहरी भूरी पीली है। अब आगे पॉइंट क्या कहता है कि यदि यह हमारे ऊपर धाड़े, इफ ही लगा दो, चाहे पॉइंट ने ही यूज किया है, आप इट यूज, मैंने यहां इट यूज कर दिया तो इट यूज करेंगे। इफ इट रोवर्स, इफ इट रोवर्स एट अस लाउडली, यदि यह हमारे ऊपर जोर से दहाड़े, देन, तब, वी विल फील दैट, तब हम महसूस करेंगे, दैट कि वी आर गोइंग टू डाई, कि हम मरने वाले हैं। अगर वो हमारे ऊपर दहाड़े तब हम महसूस करेंगे कि हम मरने वाले हैं।
ड्यू टू फियर, किसकी वजह से? डर की वजह से। तब हम यह जानने वाले हैं, यह महसूस करने वाले हैं कि हम डर की वजह से क्या हैं? मरने वाले हैं। देन वी विल कम टू नो, फिर हम जान जाएंगे। अगर हमारे साथ ऐसा होगा, कैसा? कि वो जानवर हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमारे ऊपर दहाड़ेगा, तो दहाड़ने से जो भय होगा उससे हम मर जाएंगे। तब हमें पता चल जाएगा, वी विल कम टू नो डैट, क्या पता चल जाएगा? इट इज़ द एशियन लायन, कि यह जानवर कौन सा है? एशिया का शेर है। तो एशियन लायन को पहचानने का ये तरीका आपको बतलाया गया है। वापस देखिए, इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइट टॉक्स अबाउट द एशियन लायन। फर्स्ट स्टेंजा में जो पोइट है वो एशियन लायन के बारे में बात करती है। सी सेज डैट, वह कहती है, इफ वी एवर गेट ए चांस टू विजिट द जंगल्स ऑफ द ईस्ट, यदि कभी हमें पूर्व के जंगलों को विजिट करने का मौका मिले, वी विल सी ए लार्ज एंड मजेस्टिक एनिमल, तो हम वहाँ, देर लगा सकते हो आप चाहो तो, हम वहाँ एक बहुत बड़ा शानदार जानवर देखेंगे। इट इज़ ए टेरिबल एनिमल, यह बड़ा खतरनाक जानवर है। विद डार्क येलोइश बॉडी, जिसकी गहरी भूरी पीली बॉडी है। इफ़ इट रोवर्स एट अस, यदि यह हमारे ऊपर दहाड़े लाउडली, जोर से, देन वी विल फील डैट, तब हम महसूस करेंगे, डैट वी आर गोइंग टू डाई ड्यू टू फियर, कि हम डर से मरने जा रहे हैं। देन वी विल कम टू नो, फिर हमें पता चल जाएगा, इट इज़ द एशियन लायन, कि यह कौन है? एशिया का शेर है। यह कौन है? एशिया का शेर है। तो यह पहला स्ट्रेंजा क्या हुआ है? यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे स्ट्रेंजा में हम बात करेंगे बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने की। कौन से एनिमल को, कौन से जानवरों को पहचानने के तरीके देखेंगे हम? बंगाल टाइगर, जो बंगाल का चीता है, उसको पहचानने के कुछ तरीके बताए गए हैं। उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।